नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी बातें होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। और इधर भर्तियों की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है। भर्तियाँ लगातार जो भी एग्ज़ाम की डेट आ रही है वो कैंसिल हो जा रही है और 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। डेली नई नई सुनवाई हो रही है मगर उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे इस भर्ती में क्या होता है। चलिए हम लोग अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जीके जीएस के सेक्शन में विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो है और उसके बारे में और उसकी स्थापना किसने की थी, आज इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जानते हैं क्या है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो आइए देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। ठीक है, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और ये 5 भाइयों के में से 2 भाई थे जो है, और विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता, ये देखिए, हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर और बुक्का सबसे पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु वंश। ठीक है, बुक्कावन ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो क्वांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे देखिए, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उनसे हरिद्र नदी पर भी उसने बांध बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाद डी देवराय भी कहा जाता था। ठीक है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया हुआ था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जगबेटकर हाथियों का शिकारी भी कहा गया था। ठीक है, देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी कहा गया। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। ठीक है, प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता था? मल्लिकार्जुन को। आगे है, सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश 1485 से 1506 के बीच में स्थापना की थी। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। ठीक है, आगे देखिए,
कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। कृष्णदेवराय के राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सबसे श्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। पांडुरंग महात्म की रचना तेनालीराम और श्री रामकृष्ण ने की थी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आप लोग जान लिए। आगे नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेवराय की जो मृत्यु थी वो 1529 ईस्वी में हुई थी। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह इत्यादि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलु वंश का लास्ट का जो शासक था वो आपका सदाशिव था। इसके बाद देखिए राक्षसी तगड़ी, तालीकोटा, बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों में संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इसे संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। ठीक है, आगे तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं, बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों आपस में टकराते थे। ये देखिए आगे है तुंगभद्रा का दोआब। तुंगभद्रा के दोआब में कृष्ण गोदावरी की कछार और मराठवाड़ा प्रदेश में। ठीक है, विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित इसके बाद देखिए तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना आरंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वेडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था, देख लीजिए आप। प्रांत, मंडल, कोट्टम या वलनाडु, जिला नाडु, मेलग्राम, 50 ग्राम का एक समूह, उर ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूषामन थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। ठीक है, आइए देखा जाए नेक्स्ट क्या है। आयंगर व्यवस्था क्या थी। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ठीक है, ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री थे। देखिए निकोलो कॉन्टी इटली से थे 1420 ईस्वी में, उस समय देवराय वन थे। अब्दुल रजाक फारस से आया था 1442 ईस्वी में, देवराय द्वितीय थे। नूनिज पुर्तगाल से आए थे 1535 ईस्वी में, अच्युत राय थे। डोमिंग पायस थे, पुर्तगाल से आए थे 1515 ईस्वी में, कृष्णदेव राय थे उस समय। बारबोसा जो है वो पुर्तगाल से आए थे 1515 से 16 के बीच में, कृष्णदेव राय थे उस समय राजा। ठीक है, तो ये थी आपके काम की खबरें। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंध से समस्त दस्तावेज भी होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग थी। विवाह कर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं को बदले दी जाने वाली लगान योग्य भूमि की भूधारण व्यवस्था थी। ठीक है,
और देखिए, रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि कहा जाता था। कुडुग्गी ब्राह्मण मंदिर या भू स्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटुग्गी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, वो कूदी कहलाते थे। अगला है, विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। देखिए, ये सब चीज़ें आप लोग जरूर जान लें, क्योंकि ये सब डायरेक्ट पूछे जाते थे। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश मग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उनसे भी संबंधित बातों को बता दिया, मैंने क्लियर कर रखा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बहमनी राज्य और जो इसके आगे की जो चीज़ें हैं, फिर जो भी राज्यों की स्थापना हुई है, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जैसे जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, ठीक है, मालवा, गुजरात, मेवाड़, खानदेश, इन सब के बारे में अपने आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इसे खूब शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।